हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड विद बुक्स। आज हम देखेंगे कि मार्केट अभी क्या लगता है, यहाँ से मार्केट में रिकवरी पॉसिबल है, कहाँ पे हम कौन से सेक्टर्स में हम पोजीशन बनाने को देख सकते हैं, कौन से स्टॉक्स में देख सकते हैं। अडाप्टिव रिलेटिव स्ट्रेंथ यूज़ करेंगे हम और देखेंगे कि कहाँ पे है स्ट्रेंथ, कौन से सेक्टर में है स्ट्रेंथ, कौन से स्टॉक्स में है स्ट्रेंथ। तो सब कुछ देखेंगे। उसके पहले ये है निफ्टी का चार्ट, और निफ्टी का चार्ट देखने से पहले आपको देखना चाहिए डॉलर इंडेक्स का चार्ट, क्योंकि डॉलर इंडेक्स ही बताता है कि मार्केट का ओवरऑल डायरेक्शन क्या है। तो ये है डॉलर इंडेक्स का चार्ट जो कि एक अप ट्रेंड में है। देखो ये अप ट्रेंड दिख रहा है और यहाँ से एक शार्प सेलिंग आई थी कल के दिन, और आज भी उसको फॉलो ऑन हुआ है इस रेड कैंडल के साथ। तो आपको इसको जज करते रहना पड़ेगा कि क्या ये जो डॉलर इंडेक्स है ये अपने पिछले लो को ब्रेक कर रहा है या वापस से एक नया हाई बना रहा है। अगर डॉलर इंडेक्स इस हाई के ऊपर निकलता है तो वापस से आपको निफ्टी में एक करेक्शन देखने को मिलेगा। अगर डॉलर इंडेक्स यहाँ पे आके कंसोलिडेट करता है तो निफ्टी भी ऊपर जाने के चांसेस हैं। अगर डॉलर इंडेक्स यहाँ से लो को ब्रेक कर देता है अपने पिछले, तो फिर निफ्टी में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो जब भी आप मार्केट एनालिसिस करना चालू करें, सबसे पहले आप डॉलर इंडेक्स को देखें, DXY। जो ये इसका जो DXY सर्च कीजिए आप यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में, तो आपको मिल जाएगा डॉलर इंडेक्स। तो इसका जो ट्रेंड होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका आप ट्रेंड देखो, कई दिनों से ये एक हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन कर रहा है। अभी इसमें एक ये जो वीक दिख रही है आपको टॉप पे, ये दिखाती है कि एक सेलिंग आई थी और यहाँ से एक नीचे की तरफ एक मोमेंटम आया है। इसीलिए आपको निफ्टी में 2 दिन से एक ऊपर के तरफ का मोमेंटम दिख रहा है। तो ये तो बात हो गई डॉलर इंडेक्स की, ब्रॉडर मार्केट की। अब हम देखेंगे कि निफ्टी क्या लग रहा है। तो निफ्टी के चार्ट में हम चले जाते हैं। यहाँ पे देखो निफ्टी 27 सितंबर से कंटिन्यूसली लोअर लो लोअर हाई बना रहा है। ये देखो ये नीचे आया, फिर यहाँ पे एक कंसोलिडेशन, फिर नीचे आया, एक कंसोलिडेशन और फिर नीचे आया, और फाइनली एक ये बड़ी ग्रीन कैंडल आई, और आज एक बड़े गैप अप के साथ में निफ्टी ने एक बड़ा मूव दिया है, जिससे बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो फिर से ग्रीन में आ गए होंगे अगर उन्होंने अच्छे शेयर लेके रखे होंगे जो कि स्ट्रेंथ है, जो कि स्ट्रेंथ दिखाते हैं। नहीं तो वो अभी भी रेड में ही होंगे, और अभी कुछ भी नहीं चेंज हुआ है। अभी भी मार्केट में लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन ही चल रहा है। अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने अभी भी कोई नया हाई नहीं बनाया है। मार्केट अभी भी यहीं पे है, जब तक इस हाई के ऊपर नहीं निकल जाता, 24,500 के आसपास जब तक मार्केट नहीं निकल जाता, आपको सतर्क रहना है। मार्केट में कोई भी अप ट्रेंड नहीं आया है, क्योंकि मैं आपको इसको दो तरीके से बताता हूँ। आप ध्यान से समझिए, प्राइस एक्शन देखना। यहाँ पे देखो ये बहुत बड़ा वॉल्यूम दिख रहा है। एक प्राइस में थ्योरी होती है कि एफर्ट वर्सेस रिजल्ट्स, जितना एफर्ट लगता है उतना रिजल्ट दिखना चाहिए। जितना आप मेहनत करते हो लाइफ में उतना रिजल्ट्स में दिखना चाहिए। यही प्राइस और वॉल्यूम के साथ है। जितना बड़ा वॉल्यूम है उतना बड़ा प्राइस में भी मूवमेंट आना चाहिए। अब यहाँ देखो बहुत बड़ा वॉल्यूम में तो मूवमेंट आया है, लेकिन प्राइस गैप अप होने के बाद दिन भर ऊपर जा ही नहीं पाया, और यहीं पे रुक के रह गया है, और फाइनली निगेटिव क्लोजिंग दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सेलिंग की कैंडल है। यहाँ पे भर भर के सेलिंग हुई है, बाइंग नहीं हुई है, सेलिंग हुई है। अगर ये बाइंग हुई होती तो ये कैंडल कुछ इस तरीके से दिखाई देती, ऐसी। लेकिन अभी इसमें हुई है क्या, सेलिंग। तो आपको यहाँ पे देखना है कि ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है कि नहीं। उसके बाद ही आपको ऊपर के लिए, यहाँ देखो ये एक बार और यहाँ आया था इसी जोन पे। अब यहाँ फिर से ये यहाँ पे आएगा, इसको टेस्ट करेगा। तब क्या ये यहाँ पे 1-2 दिन रुक के इसको ब्रेक कर रहा है ऊपर के लिए। कोई लेट नहीं होता है शेयर मार्केट में, करने दो इसको ब्रेक। अगर यहाँ कंसोलिडेट होके एक ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ बना लेगा, तब आप जाके उन स्टॉक्स में और उन सेक्टर में आप एंट्री लेना जो हम आज डिस्कस करेंगे, जो अभी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। तब तक के लिए आप हड़बड़ाइए मत। अगर आप अभी तक कैश में बैठे हो तो थोड़े दिन और बैठे रहिए, ठीक है। ये है हमारा अभी का प्लान कि हम वेट करेंगे यहाँ पे इसको ब्रेक होने का कंसोलिडेशन के बाद। अब देखना है हमें कि कौन से सेक्टर हैं जो अभी स्ट्रांग है। तो उसके लिए एक सिंपल फंडा है। पहले एक और बात, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के भी मैं आपको दिखाता हूँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट। यहाँ से मार्केट गिर रहा है तो आप यहाँ तक जब आप फिबोनाची लगाएंगे तो आपको दिखेगा 38.2% का जो लेवल है वो भी लगभग यहीं पे आ रहा है। तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होता है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट में आपको देखना है कि 38% को ब्रेक कर रहा है कि नहीं। इसके बाद यहाँ से अगर ये रिवर्स हो जाता है तो एक स्ट्रॉन्ग बियर ट्रेंड है। अगर मार्केट 50% के पास जाके रिवर्स होता है
तो उतना भी बियर नहीं है, और अगर 61% तक रिट्रेसमेंट हो जाता है तब तो बियरनेस बहुत ही कम है, तब आपको ऊपर के लिए फिर पोजीशन बनानी शुरू कर देनी चाहिए। लेकिन अगर यहीं से मार्केट रिवर्स होके फिर से एक नया लो बनाएगा तो मतलब कि समझिए कि बहुत ज़्यादा बियरनेस है मार्केट में, अभी आपको ऊपर के लिए डायरेक्शन के लिए पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। तो हम यूज़ करेंगे रिलेटिव स्ट्रेंथ का मॉडल, तो उसके लिए हम इंडिकेटर लगाएंगे रिलेटिव स्ट्रेंथ बाय भारत ट्रेडर, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ अ स्टॉक बाय भारत ट्रेडर, और इसमें जो पीरियड होगा जो 123 है इसको हम चेंज करेंगे अकॉर्डिंगली। वो पीरियड क्या होगा, जहाँ से निफ्टी गिरा था वहाँ से आज तक कितने डेज हुए हैं, 38 कैंडल्स हुई हैं, 38। तो हम अपने अडाप्टिव रिलेटिव स्ट्रेंथ में भी इनपुट में जाके 123 को चेंज कर देंगे 38। जब आप 38 कर दोगे उसके बाद आपको वन बाय वन सारे सेक्टर्स के चार्ट में जाना है। ट्रेडिंग व्यू का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए और सेम लॉगिन आईडी, जीमेल लॉगिन आईडी से लॉगिन कीजिए। वहाँ पे आप 3 वॉच लिस्ट बना सकते हो और उसमें बहुत सारे सेक्टर और स्टॉक्स ऐड कर सकते हो। सेक्टर्स का नाम होता है CNX मेटल, CNX रियलिटी, इस तरीके से। तो अब जब हमने उसमें 38 डाल दिया और जब हमने मेटल का देखा चार्ट खोल के, डेली चार्ट, तो देखो ये जीरो लाइन के नीचे आया है, इसमें हम बबल को भी ऑफ कर देते हैं, स्टाइल में जाके कंफर्मेशन बबल ऑफ। अब सिंपल सा फंडा है हमारा, हमारा जो सिस्टम है वो क्या बोलता है कि जिस सेक्टर में ये ग्रीन लाइन ऊपर की तरफ होगी मतलब उस सेक्टर में तेजी है, स्ट्रांगनेस है, स्ट्रेंथ है। वरना अगर ये जीरो के नीचे होगा मतलब कि वहाँ वीकनेस है, मतलब कि वो निफ्टी से भी खराब परफॉर्म किया है। अब हमें ऐसा सेक्टर चाहिए जो निफ्टी से अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, तो मेटल बिल्कुल नहीं है क्योंकि मेटल जीरो लाइन के नीचे है। रियलिटी सेक्टर जस्ट जीरो लाइन के पास है, देखना पड़ेगा कि ये जीरो को क्रॉस कर रहा है कि नहीं, लेकिन अभी ये स्ट्रांग नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर जीरो लाइन के नीचे है। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस बहुत टाइम से जीरो लाइन के नीचे है, मतलब कि नहीं लेना है, सिंपल रखो। एनर्जी नीचे है, फाइनेंस देखो ऊपर है, मतलब फाइनेंस सेक्टर के स्टॉक्स आप देख सकते हो क्योंकि फाइनेंस काफ़ी टाइम से स्ट्रांग चल रहा है निफ्टी से। तो पहला सेक्टर हो गया फाइनेंस। बैंक निफ्टी देखो, बैंक निफ्टी भी यहाँ जीरो लाइन को क्रॉस कर दिया है, यहाँ से ही लगभग ये दिवाली के पास से। तो यहाँ से आप देख सकते 27 सितंबर से ही यहाँ से ही बैंक निफ्टी स्ट्रांग है। निफ्टी एक जनरल व्यू भी आप अगर देखोगे तो निफ्टी यहाँ से लोअर लो बनाते जा रहा है, जबकि बैंक निफ्टी साइडवेज हो गया है। मैं हमेशा से आपको एक ही चीज़ सिखाता हूँ कि जब निफ्टी लोअर लो बना रहा हो और आपका जो सेक्टर है या स्टॉक है वो साइडवेज हो गया हो, मतलब कि उसमें स्ट्रेंथ है। और अगर वो निफ्टी से भी ज़्यादा नीचे चला जा रहा है, लो बना रहा है, मतलब कि वो वीक है। सिंपल सी बात है, उसी को यहाँ रिलेटिव स्ट्रेंथ के टर्म में भी समझा रहा हूँ मैं। तो यहाँ देखो बैंक निफ्टी और फाइनेंस स्ट्रांग है। अब बैंक निफ्टी के अंदर प्राइवेट बैंक और PSU बैंक दोनों स्ट्रांग है। PSU बैंक ज़्यादा स्ट्रांग है अभी प्राइवेट बैंक से। कंजप्शन सेक्टर अगर देखें तो वीक है, FMCG देखें तो वीक है, मीडिया वीक है, आईटी सेक्टर बहुत स्ट्रांग है। देखो काफ़ी टाइम से स्ट्रांग है और अभी भी काफ़ी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। और ये जो हमारा जो फिलॉसफी था कि मार्केट तो लोअर लो बना रहा है, यहाँ से अगर आप देखोगे इस पॉइंट से तो मार्केट कुछ ऐसा स्ट्रक्चर में है निफ्टी, और जबकि आपका जो आईटी सेक्टर है वो तो ऑलमोस्ट अपने हाई को ब्रेक करने वाला है। ये देखो ये हाई को ब्रेक करने वाला है, मतलब आईटी सेक्टर में बहुत दम है। आईटी सेक्टर अभी मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट सेक्टर है। उसके बाद है फार्मा सेक्टर। फार्मा सेक्टर भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, वीक नहीं है। ऑटो सेक्टर वीक है। तो अभी हमें सारे सेक्टर का एनालिसिस करके क्या पता चला, आईटी सेक्टर सबसे स्ट्रांग है, बैंक निफ्टी और फाइनेंस ये दोनों स्ट्रांग है, और फार्मा। तो इन चारों सेक्टर में ही मैं पोजीशन बनाऊंगा अगर मुझे पोजीशन बनानी है। कब, जब निफ्टी अपना नया हाई बनाएगा, नया हाई मीन्स जब इस हाई को ब्रेक करेगा एक रेंज बना के। अगर निफ्टी यहाँ 24,500 के आसपास से यहाँ से ऊपर कैंडल क्लोज दे देता है तो मैं इन सेक्टर्स में पोजीशन बनाना चालू करूँगा। ये होना चाहिए आपका प्लान, ऐसे करना है आपको ट्रेडिंग। अब आपको जैसे ही पता चल गया कि निफ्टी आईटी में स्ट्रेंथ है तो आप निफ्टी आईटी के स्टॉक्स में जाओ और वन बाय वन देखो। तो टीसीएस देखो जीरो लाइन के ऊपर है, मतलब स्ट्रांग है, मतलब टीसीएस में एंट्री बनाई जा सकती है। HCL देखो, HCL तो काफ़ी टाइम से स्ट्रांग है, मतलब मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा है और TCS ऊपर बढ़ा जा रहा है, मतलब TCS बहुत स्ट्रांग है। माइंड ट्री देखो, माइंड ट्री भी अभी स्ट्रांग हुआ है, बीच में वीक हो गया था। विप्रो देखोगे तो विप्रो भी यहाँ से कंटिन्यूस स्ट्रेंथ दिखा रहा है। इन्फोसिस भी अभी जस्ट स्ट्रांग हुआ है। तो जो जस्ट स्ट्रांग हुए हैं
उनको अगर हम छोड़ दें तो एचसीएल ऐसा एक चार्ट है जो काफ़ी टाइम से स्ट्रेंथ दिखा रहा है। मतलब एचसीएल मुझे लगता है ऐसे एनालिसिस के हिसाब से कि सबसे बेस्ट स्टॉक है आईटी सेक्टर में। बाकी आपको अपना एनालिसिस खुद से करना है, ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के ही फैसले लेने हैं। और मैं बता दिया है आपको एक पूरा सिस्टम शुरू से लेके हम लास्ट तक कैसे पहुँचे, कि कब हम एंट्री लेंगे जब निफ्टी हमारा 21 लेवल को क्रॉस करेगा, कौन से सेक्टर में हम एंट्री लेंगे, कौन से स्टॉक्स में एंट्री लेंगे। अब ऐसे ही बैंक निफ्टी के भी आप चार्ट्स में जाके एचडीएफसी बैंक का चार्ट देखो, देखो यहाँ से स्ट्रेंथ दिखा रहा है, आज देखो इसमें बड़ा ग्रीन वॉल्यूम आया है, लेकिन एक रेजिस्टेंस के पास आया है, तो हो सकता है सेलिंग का भी हो, लेकिन ये यहाँ से ही स्ट्रेंथ दिखा रहा है इस लेवल से। एसबीआई का चार्ट देखेंगे हम तो ये भी यहाँ से स्ट्रेंथ दिखा रहा है। आईसीआईसीआई का बैंक का चार्ट देखेंगे तो वो इस लेवल से स्ट्रेंथ दिखा रहा है यहाँ से ही। कैनरा बैंक का आप चार्ट देखेंगे तो वो वीक है, तो जैसे वीक है तो छोड़ दो, सिंपल हो गया ना आपका काम। तो ऐसे आप स्टॉक्स में काम करना चालू करो, तब आपको मिलेगी सही सलाह। और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को बहुत मोटिवेट करें ताकि मैं रोज़ वीडियो बनाने के लिए मोटिवेटेड रहूं। अच्छे अच्छे कमेंट करें, अपने सारे फ्रेंड्स को भेजें कि कितना सिंपल है स्टॉक मार्केट में स्टॉक पसंद करना, एक सिस्टम के साथ में, रिलेटिव ट्रेंड सिस्टम के साथ में। और अभी मार्केट जो भी लग रहा है आपको बिल्कुल सिंपल कर दिया मैंने। अगर आपके पास पहले से कोई स्टॉक है तो आप इस तरीके से उसको जज कीजिए कि क्या वो रिलेटिव स्ट्रेंथ में पॉजिटिव है या निगेटिव। अगर निगेटिव है तो आप उससे निकलने के बारे में सोच सकते हैं, अगर पॉजिटिव है तो आप उसको रख सकते हैं, सिंपल। ठीक है, ऑल द बेस्ट, गुड लक।